दोस्तों, मेहरबान अंसारी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आज हम क्लास 12 की इकोनॉमिक का जो पहला चैप्टर है, सेकंड बुक वाली जो भारत की है, उसके कम से कम 10 इम्पोर्टेंट MCQ कराने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। हमारा जो टर्म 1 का जो पेपर है बोर्ड का, वो 15 दिसंबर को ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। यानी जो भारतीय की जो मुख्य विशेषता है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कैसी थी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, विकसित अर्थव्यवस्था थी, या डी दोनों, यानी ए तथा बी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्वेज नहर कब खोली गई थी? यानी जो स्वेज नहर है वो कब खोली गई थी? 1867 में, बी 1868, सी 1869 और डी जो है हमारा 1870। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1869 में स्वेज नहर खोली गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हस्तशिल्प के पतन का कारण था ए मानव निर्मित मशीनों से प्रतियोगिता, बी ब्रिटिश शासन की नीति, सी मांग में नए तरीके, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च शिशु मृत्यु दर प्रतीक है। यानी उच्च शिशु मृत्यु दर किसका प्रतीक है? अत्यधिक निर्धनता का, बिल्कुल सही। बी खराब स्वास्थ्य सेवाओं का, ये भी बात सही है। सी दोनों, ए तथा बी दोनों। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रथम आधिकारिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? जो प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1881 में, बी 1882 में, सी 1883, डी 1884 में। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 1881 में जो है प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। अगला, देश के विभाजन का किस उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा था? कपड़ा उद्योग पर, ए, बी जूट उद्योग पर, ये भी दोनों सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए तथा बी। कपड़ा उद्योग पर और जूट उद्योग पर, ये दोनों उद्योगों पर देश के विभाजन का बुरा प्रभाव पड़ा था। अगला, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी? 14%, 15%, 16%, डी 17%। तो जो हमारा आंसर वो सही हो जाएगा सी, 16%। अगला देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में खनन मुख्य व्यवसाय है। यानी किस क्षेत्र में खनन मुख्य व्यवसाय है अर्थव्यवस्था में? प्रथम क्षेत्र में, कि द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, या चतुर्थक क्षेत्र में? तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के खनन मुख्य व्यवसाय है द्वितीयक क्षेत्र में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक डैश अर्थव्यवस्था थी। यानी जो स्वतंत्रता थी उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो एक कैसी अर्थव्यवस्था थी? औद्योगिक थी, कि कृषि अर्थव्यवस्था थी, कि खनन थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था थी स्वतंत्रता के समय।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के मापन का प्रथम प्रयास कब किया गया? ए 1874 में, बी 1875 में, सी 1876 में, डी 1877 में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1876 में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के मापन का प्रथम प्रयास किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी।